न्यू टॉपिक। हम पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज़ इट मीन बाय पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी में सबसे एक पहला वर्ड जो आता है वो आता है आपका परसोना। परसोना शब्द से बना है, परसोना वर्ड से बना है पर्सनैलिटी। ठीक है, परसोना इज़ मास्क। लैटिन भाषा में मास्क जो होता है, मास्क मुखौटा जो होता है, उसको कहा जाता है परसोना। इसी शब्द से पर्सनैलिटी बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द परसोना, उससे बना इंग्लिश में पर्सनैलिटी। परसोना का मतलब है मास्क, मुखौटा जो आप अपने चेहरे पे लगाते हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले इन्होंने फैक्टर बताए हैं। ठीक है, कौन से? एक होता है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। अच्छा नहीं, सबसे पहले देखिए कि पर्सनैलिटी कितने तरह की होती है। एक होती है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, एक होती है इंटरनल पर्सनैलिटी। ठीक है, एक पर्सनैलिटी एक्सटर्नल जो बाहर से दिखाई दे रही है, आपकी फिजिकल है। ठीक है, आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपके हाव भाव कैसे, आपका स्किन का रंग कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, तो वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी में आ गए। आपने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, ठीक है, किस तरह से पहने हुए हैं, कौन से पहने हुए हैं, और साथ ही किस तरह से पहने हुए हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के अंदर आ गया। साथ ही इंटरनल पर्सनैलिटी, इंटरनल पर्सनैलिटी आप अंदर से कैसे हो, इसमें आपका बिहेवियर आ गया, आपकी हैबिट्स आ गई। ठीक, तो पर्सनैलिटी दो तरह से देखी जाती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, एक्सटर्नल में आपका फिजिकली आप कैसे हो, ये सब। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसको अफेक्ट करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से घटक उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हम बनाती है। नंबर वन, हेरिडिटी। हेरिडिटी अनुवांशिकता, समझ रहे हैं आप? हेरिडिटी मतलब पारिवारिक जो चला आ रहा है, आपके दादा दादी, नाना नानी और उनसे पहले वाले पूर्वज, आपके माता पिता, उनके जो गुण हैं, उनके जो आपके जीन्स वगैरह हैं वो आपके अंदर हैं। ठीक, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और दोनों तरह की पर्सनैलिटी आ जाएगी इसमें, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है, एक्सटर्नल कैसे आ जाएगी कि आपकी दादी का भी रंग गोरा था, आपके पापा का भी रंग गोरा है और आपका भी रंग गोरा हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको हेरिडिटी का। ठीक है, इंटरनली कैसे आ सकता है कि आप मान के चल सकते हैं कि आपके दादाजी भी गुस्सैल थे, आपके पापा भी गुस्सैल है और आप भी गुस्सैल हो। क्यों? कॉज ऑफ हाई बीपी वगैरह। आप वो तो और मेडिकली रीज़न है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, बट ये सब कैसे आ गया? हेरिडिटी के अंदर आ गया। ठीक, नेक्स्ट, फैमिली, सोशल स्टेटस। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी में एक अलग से पॉइंट है फैमिली का। फैमिली सोशल स्टेटस, आपकी फैमिली बहुत ही रिच है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा। अंबानी के लड़का, अंबानी का लड़का, ठीक है, उसके बाद आपके शहर का सबसे अमीर लड़का, शहर के सबसे अमीर आदमी का लड़का, फिर आपके स्कूल टीचर का लड़का, ठीक है, उसी स्कूल में आपके स्कूल के प्रिंसिपल का लड़का। इन चारों बच्चों को साथ में खड़ा कर दो, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग मिलेगी, भले ही सबकी एज ग्रुप सेम हो, भले ही सबकी परवरिश भी उन्होंने अपने हिसाब से सेम करी हो। ठीक है, फिर भी उनके फैमिली का जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, इन सब बच्चों में आपको अंतर मिलेगा। क्यों मिलेगा? फैमिली के सोशल स्टेटस की वजह से, कितने पैसे हैं उनके पास उसकी वजह से, ठीक है, समाज में उनकी किस तरह से हैसियत है उसकी वजह से। ठीक है, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इसमें जो जात बिरादरी की बात होती है वो भी प्रभावित करती है। ठीक है, सोशल स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये भी दिया गया है, इंडिया इंडिया में ये है। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स के अंदर आपकी ओन ये भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। ठीक है, आप किस तरह का खान पान है आपका, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा जाता है, जैसे कि आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो। ज़्यादातर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो थोड़े कम पाप करते हैं। और देखो, ये मैं इस बात को साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर रहा, ठीक है ना, मैं कोई ऐसा क्लेम कर रहा हूँ, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि हमारी वर्षों से क्या विचार, सदियों से क्या विचारधारा चली आ रही है कि नॉन वेज खाने वाले थोड़े हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े से गुस्सैल होते हैं। ठीक है, एग्रेसिव हो सकते हैं वो लोग, मगर जो वेजिटेरियन है वो थोड़े कम पाप करते हैं और गुस्सैल नहीं होते, उनके अंदर क्रूरता कम होती है। ठीक, तो ईटिंग हैबिट्स आ गई आपके अंदर। ईटिंग हैबिट्स का असर आपकी वैसे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, अगर आप समुद्र किनारे किनारे रहते हो, समुद्र किनारे रहते हो तो ऑब्वियसली आपका सी फूड कंजप्शन ज़्यादा होगा। सी फूड कंजप्शन आपका ज़्यादा होगा तो फ़िश ऑयल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएगा, जिससे
आपके बाल घने होंगे, ठीक है, आपका स्किन का कलर डार्क होगा, मगर आपका माइंड भी शार्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, इसमें क्या आ गया, इसमें फिर से आपकी फैमिली आ गई, आपकी कंट्री आ गई, ठीक है। आप लैटिन अमेरिका में रहते हो, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में रहते हो, तो आपकी फैमिली का रहन सहन खान पान उसके हिसाब से होगा, ठीक है, आप ही उसके कल्चर में पलोगे बढ़ोगे। इसी के कंपैरिजन में अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले हो, आप कनाडा में रहने वाले हो या यूएसए में रहने वाले हो, तब आपकी फैमिली, आपका कल्चर अलग तरह का होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी को अलग तरह से प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे अब इसका कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल से समझ में आता है एकदम, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा वैसे, आप समझ के चलिए, जैसे इंडिया हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, इन इस देश में लव मैरिज करना, ठीक है, पिछले 10-20 साल पहले तक एक टैबू था, ठीक है। किसी की लड़की या किसी का लड़का लव मैरिज कर लेता था तो पूरे ज़माने में बात बन जाती थी कि उसने तो लव मैरिज कर ली, ठीक। यही बात अगर आप बाहर जाके बोलो, यूएस में जाके बोलो, यूरोप में जाके बोलो कि यहाँ पे लोग शादियाँ किस तरह से करते हैं, तो वो लोग ये वाली बात जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया में मैक्सिमम लोग आपका क्या नाम है, इंडिया में जो कल्चर है वो किसका, अरेंज मैरिज का है। तो उनको अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। उनको लगता है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता तो वो शादी क्यों कर रहा है उससे। शादी बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके लिए वो लड़का है वो लड़की पसंद कर लिया, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये वाली बात एकदम अलग है, ठीक है, एकदम वियर्ड है उनके लिए। उनको लगता है कि कैसे अजीब लोग हैं इंडियंस, ठीक है। हम इंडियंस को लगता है कि ये लोग कैसे अजीब हैं, किसी से भी प्यार कर लेते हैं, किसी से भी शादी कर लेते हैं, कोई जात बिरादरी धर्म वगैरह नहीं देखते, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, कल्चरल फैक्टर आ गया, उनका कल्चर हमसे अलग है, कल्चरल फैक्टर आ गया जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। हमने हेरिडिटी देखी, फैमिली देखी, ईटिंग हैबिट्स देखी हमने, वेज नॉन वेज वाले एग्जांपल से ही समझा सकता हूँ मैं आपको। और आप ये भी देख सकते हो कि प्लेन में रहने वाले लोग ज़्यादातर आपका चिकन खा लेंगे या बकरी खा लेंगे या भेड़ खा लेंगे, ठीक है। जबकि साउथ में रहने वाले लोग जो सी के साइड में रहते हैं लोग, वो लोग आपका ज़्यादातर फ़िश वगैरह खाएंगे, सी फूड खाएंगे, ठीक। और जबकि नॉन वेज वाला आदमी, ज़रूरी नहीं है कि हर नॉन वेज खाने वाला सी फूड खा ले, ट्राई ज़रूर कर सकता है बट वो हमेशा नहीं खा पाएगा। समझ गए? तो ईटिंग हैबिट्स हो गई, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, मैंने आपको इंडिया का और यूरोप का एग्जांपल देके बताया। मीडिया, मीडिया किस तरह का है, आप किस तरह का मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो भी प्रभावित करता है। मीडिया में सिर्फ आपका न्यूज़ से मतलब नहीं है, किस तरह की आप फिल्में देख रहे हो, किस तरह के आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, आप एजुकेशन किस तरह के मीडियम से प्राप्त कर रहे हो, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, हेरिडिटी, फैमिली, ईटिंग हैबिट्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड मीडिया। इसके बारे में एक बार खुद पॉज करके इसको, इस चीज़ को आप खुद से एग्जांपल सोचने की कोशिश करना, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। या आप अपने दोस्त को जानते हो या आप अपने किसी पार्टनर को जानते हो, ठीक है। तो पॉज करके सोचना कि अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर वो इस तरह से बोलता है, अगर वो इस तरह से सोचता है, अगर वो इस तरह से खाता है, कपड़े पहनता है, तो वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है। एक बार इसके बारे में सोच के देखना, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, साथ ही साथ आपको दूसरे व्यक्ति को समझने की समझ भी बढ़ेगी, ठीक है। आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपकी समझ बढ़ेगी किसी सामने वाले इंसान को समझने के लिए। अब हम आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पे। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज पे आ जाते हैं। कौन कौन सी पर थ्योरीज हैं? सबसे पहली थ्योरी, पर्सनैलिटी की सबसे पहली थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी कौन सी है, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी पर्सनैलिटी की दी थी हिपोक्रेट ने। हिपोक्रेट, हम जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हिपोक्रेट की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है। तो ये वही वाले हिपोक्रेट्स हैं। इन्होंने, और आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में भी वर्ड होता है हिपोक्रेटिक, कि एक ऐसी ऐसी चीज़ करना, ऐसा काम करना, ऐसी बात बोलना जो आपको ही, आपकी बात से ही, आपके पहले की बात से आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे, ठीक है। जैसे आप बोलो कि यार मेरे को तो सफ़ेद रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सफ़ेद रंग क्या होता है, एकदम प्लेन सा, बोर सा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आप ही सफ़ेद रंग की शर्ट पहन के आ जाओ बाहर, तो क्या हो गया, आप एक तरह के हिपोक्रेट हो गए, ठीक। तो साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी की जो सबसे एंशिएंट थ्योरी है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट, ये वो वाले हिपोक्रेट हैं, ठीक। तो इन्होंने पर्सनैलिटी के 4 प्रकार बताए, पर्सनैलिटी के 4 प्रकार बताए इन्होंने, हिपोक्रेट ने। और इन्होंने किसके बेस पर बताया ये? इन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, बाइल, बाइल के बेस पे, फ्लूइड के बेस पे, ठीक है। ये क्या कहता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर ना 4 तरह का लिक्विड होता है। हिपोक्रेट कहते थे
कि हमारी बॉडी में 4 तरह का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, बाइल होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। और ध्यान रखिए ये पर्सनैलिटी की सबसे एंशिएंट थ्योरी है, ठीक। तो 4 तरह के बाइल कौन कौन से हैं? येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और फेलगम। येलो, ब्लैक, ब्लड एंड फेलगम। येलो के अंदर क्या आ गया? जिसकी पर्सनैलिटी के अंदर येलो बाइल ज़्यादा होगा, जिस व्यक्ति के अंदर येलो बाइल ज़्यादा होगा, येलो फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो वो किस तरह का होगा? इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा होगा, हॉट ब्लडेड होगा, गुस्सैल होगा और रेस्टलेस होगा, ठीक है, रेस्टलेस होगा, किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, येलो बाइल वाले। ब्लैक बाइल वाले, ये लोग डिप्रेस्ड होंगे, पेसिमिस्ट होंगे, नेगेटिव सोचने वाले लोग होंगे, डिप्रेस्ड, हमेशा दुखी रहने वाले, ठीक है। आप इनके पास बैठ जाओ, आपको भी दिमाग ख़राब कर देंगे, इतनी उदासीन बातें करनी होती है हमेशा। तो ये ब्लैक बाइल वाले लोग आ गए। नेक्स्ट, ब्लड, जिनका ब्लड, इसको आप समझ सकते हो रेड, ब्लड आपका रेड कलर का होता है, तो उन्होंने रेड ना बोल के ब्लड बोल दिया, ठीक। तो ब्लड वालों को बोलते हैं कि भाई, हिपोक्रेट्स कहते हैं जिसके अंदर ब्लड बाइल ज़्यादा होता है, यानी ब्लड वाला आपका लिक्विड फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो ये इस ब्लड को नॉर्मल ब्लड मत समझना आप, ठीक है, जो आपके अंदर शरीर का खून होता है। ये लोग होते हैं चीयरफुल, खुश रहने वाले, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ब्लैक का एकदम अपोजिट बता दिया कि ये लोग, ब्लैक डिप्रेस था तो ब्लड वाला चीयरफुल है, ब्लैक पेसिमिस्ट है तो ये ऑप्टिमिस्ट है, खुश रहने वाले हो गए ब्लड वाले, ठीक। नेक्स्ट है फेलगम, जिसके अंदर फेलगम ज़्यादा होता है। ये किस तरह के लोग होते हैं? ये होते हैं काम नेचर, इनका नेचर काम होता है, शांत स्वभाव वाले होते हैं, कूल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ओके। तो दिस वॉज द मोस्ट एंशिएंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स ने किसके बेस पे दी थी? बाइल के बेसिस पे दी थी, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल और फेलगम।